देखिए, अभी तक हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बदलना सीख रहे हैं। ऐसे अभी तक के प्रयास से बहुत बच्चे इस चीज़ को सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ बच्चे हैं जो अभी इसको नहीं सीखे हैं। और मैं भी अभी तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से 4 को बता चुका हूँ। अन्य 4 त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य सभी के पदों में व्यक्त कर चुका हूँ। अब 2 त्रिकोणमितीय अनुपात और बाकी है, सेक और कॉट, 2 बाकी है। और इन दोनों को हमें अब क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, आप लोग प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। अब मात्र कुछ बच्चे रह गए हैं जो अभी तक नहीं सीखे हैं, प्रयास करेंगे तो वे लोग भी सीख जाएंगे। आइए हम सेक ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले सेक ए को हम साइन ए के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। किसके पदों में? साइन ए के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। थोड़ा बताएंगे आप लोग कि सेक ए का क्या डायरेक्ट साइन के साथ संबंध है? क्या सेक ए का कोई ऐसा सूत्र है जो डायरेक्ट साइन के साथ संबंध रखता है? नहीं, सेक ए का कोई भी ऐसा डायरेक्ट सूत्र नहीं है। सेक ए का कौन कौन सा सूत्र जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं सेक ए बराबर, ठीक है, एक तो एक होता है कर्ण बटा आधार, तो इसका तो हम इसमें प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब हमारा नहीं है। एक और है जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ, कॉसेक 90 माइनस ए। ठीक है ना, इससे भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि यह और यह दोनों अलग अलग कोण है। यह यानी कि अगर यह 30 है, ए 30 है, तो 90 माइनस ए का मतलब 60 है, कोण बदल जा रहा है। तो हम यहाँ इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं 1 बटा कॉस ए का, क्योंकि कोण इसका नहीं बदला, जितना कोण इसका था उतना ही कोण इसका भी था। ठीक है, हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर ए का। ठीक है ना, तो क्या यही ना सूत्र पढ़े हैं हम लोग कॉस का, सेक का, और कुछ नहीं पढ़ते? सेक का यही सूत्र पढ़े थे या और कोई पढ़ते? बताइए। हम लोग जब सूत्र सब एकत्रित किए थे, एक जगह लिखे हुए थे, तो सेक का इसके अतिरिक्त भी कोई सूत्र लिखे थे? नहीं। तो इन्हीं दोनों का सहयोग लेकर के हम इसको साइन में बदल सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें कोई है जो साइन के अधिक नजदीकी है? सेक का तो डायरेक्ट साइन के साथ कोई संबंध नहीं। सेक का साइन के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब जो जिससे यह संबंध रखता है, उसमें से क्या किसी का साइन के साथ नजदीकी संबंध है? तो है। किसका? कॉस का। किसका है? कॉस का। यानी सेक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं और कॉस को आसानी से साइन में बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखिए कैसे बदलते हैं इसको। सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। और कॉस ए को साइन ए में कैसे बदलते हैं? कॉस ए बराबर क्या होता है? रूट अंडर, वेरी गुड, √1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, हम लोग सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। ठीक है ना, यानी जब यहाँ पे साइन का कोई मान रख देंगे हम लोग, तो यह स्वयं होकर के पूरी तरह से क्या हो जाएगा? सेक ए का मान देगा हमेशा। इसको हम बता चुके हैं आप लोग को, नहीं? जैसे मान लीजिए साइन का मान क्या होता है? साइन का मान p/h होता है। अगर हम यहाँ रख दें साइन के जगह पर p/h रख दे, तो क्या होगा? 1 बटा √1 माइनस p स्क्वायर बटा h स्क्वायर होगा ना। बटा की क्रिया का करते हैं हम लोग, तो क्या होगा? 1 बटा √, यहाँ का एलसीएम क्या हो जाएगा? h स्क्वायर। h स्क्वायर से 1 में गुना हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर होगा ना। और √, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है ना जी। यानी √b स्क्वायर बटा क्या हो गया? h स्क्वायर होगा ना। आप जानते हैं ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। आप पढ़े हैं कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या होगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या बचा? b स्क्वायर।
यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर। तो रूट अंडर बी स्क्वायर बटा क्या हो गया एच स्क्वायर। अब यहाँ का क्या होगा वर्गमूल निकल जाएगा यानी 1 बटा बी बटा क्या हो जाएगा एच। अब ऊपर के बटा में से नीचे जाए गुना में और नीचे के बटा में से ऊपर जाए गुना में। ऊपर के बटा में कुछ नहीं है, नीचे वाले के बटा में एच है, जो ऊपर जाए गुना हो जाएगा यानी 1 गुने एच और बटा क्या हो गया बी और एच बाई इसी को ना कहते हैं हम लोग सेक थीटा यानी सेक ए। तो देखिए हम लोग साइन का मान रख दिए तो यह पुनः क्या हो गया सेक ए में चला गया यानी हम लोग सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कर चुके हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में भी हम लोग क्या करेंगे सेक ए को चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब आइए सेक ए को हम बदलते हैं कॉस ए के पदों में। हम जानते हैं कि सेक ए गुने कॉस ए बराबर क्या होता है जी 1 होता है। तो सेक ए बराबर क्या होगा 1 बटा कॉस ए हो गया ना। तो हम लोग सेक ए को कॉस ए के पदों में बदल दिए। यहाँ सेक ए को साइन ए के पदों में बदले और यहाँ कॉस ए के पदों में बदले। अब सेक ए को टैन ए के पदों में बदलना चाहते हैं हम कैसे बदल सकते हैं बोलिए। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर। पढ़े हैं ना इस सब समीकरण से हम परिचित है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो गया। हम लोग सेक ए को टैन ए के पदों में व्यक्त कर दिए, ठीक है। अब बारी है सेक ए को किस में लेके जाना है कॉसेक ए में लेके जाना है। सेक ए को किस में लेके जाना है कॉसेक ए में। तो आइए देखते हैं सेक ए बराबर तो सेक ए का कॉसेक ए के साथ तो सीधा कोई संबंध नहीं है। सेक ए का कॉसेक ए के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है। हाँ पूरक कोण में संबंध है। आप सेक ए बराबर कॉसेक 90 माइनस ए लिखते हैं पूरक कोण में संबंध है। ऐसे संबंध डायरेक्ट कोण ए स्थिर रहने पर संबंध नहीं है सेक का कॉसेक के साथ। यानी अब इसका कोई नजदीकी ढूंढना पड़ेगा जो उसको कहां लेके जाए कॉसेक में लेके जाए, ठीक है। तो अब सेक को हम सीधे 2 में परिवर्तित कर सकते हैं, एक कॉस में और एक टैन में। सेक को सीधे 2 रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, एक कॉस में एक टैन में, ठीक है। तो अब सेक को अगर कॉस में परिवर्तित कर दें तो कॉस का संबंध साइन के साथ है और साइन का संबंध कॉसेक के साथ है। तब तो हम यहां बना सकते हैं, ठीक है। तब तो हम यहां बना सकते हैं। फिर यदि हम सेक को टैन में लेके जाते हैं, सेक को टैन में लेके जाते हैं तो टैन का संबंध किसके साथ है कॉट के साथ है। टैन का संबंध कॉट के साथ है और कॉट का संबंध कॉसेक के साथ है। कहीं सेक को टैन में ले जाएं, टैन को कॉट में ले जाएं और कॉट को कॉसेक में लेके जा सकते हैं, ठीक है। या सेक को कॉस में ले जाएं, कॉस को साइन में ले जाएं और साइन को कॉसेक में लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपकी जो मर्जी जिधर से इच्छा हो बना सकते हैं, ठीक है। तो किधर से बनाया जाए क्या किया जाए बोलिए। कॉस से साइन बदल दिया जाए। चलिए सेक को कॉस से बदलते हैं। तो सेक के बराबर कितना होता है 1 बटा कॉस ए होता है। सेक के बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस ए होता है। और कॉस ए को साइन में बदल सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे वेरी गुड 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए को कॉस ए के पद में लेके जा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए 1 माइनस 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे बटा की क्रिया होगी, ठीक है। यानी 1 बटा रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ कैल्शियम क्या होगा इसके बटा में कुछ नहीं तो मतलब 1 है। 1 और कॉसेक स्क्वायर 1 का लसा क्या होगा
कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। एक से भाग देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए मर्द पे ही कटेगा, इतना ही भागफल होगा, और इससे गुना एक में होगा तो क्या हो जाएगा, यह कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर में भाग देंगे तो एक मर्द पे कटेगा, और एक से गुना करेंगे एक में तो एक ही रह जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है ना, ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर ए -1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक। ठीक है, हम जानते हैं कि ऊपर वाले के बटा में सो नीचे जाए गुना में, और नीचे वाले के बटा में सो ऊपर जाए गुना में। तो ऊपर वाले के बटा में कुछ नहीं है, और नीचे वाले के बटा में कॉसेक है, जो जाकर के ऊपर एक के साथ गुना हो जाएगा, और एक के साथ इसको गुना करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रह जाएगा। इसलिए डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कितना, कॉसेक ए बटा √अंडर कॉसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है ना, अब हम लोग सेक को किस में बदल चुके हैं, कॉसेक ए के पदों में बदल चुके हैं। अब क्या बच गया, जैसा कि हम जानते हैं सेक को हम लोग tan में बदल सकते हैं और tan को cot में बदल सकते हैं, यही ना है, सेक को tan में बदल सकते हैं और tan को cot में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि सेक के बराबर क्या होता है, √अंडर 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर को cot में बदल सकते हैं हम लोग, कितना लिखेंगे, √अंडर 1 + 1/cot स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब बटाई क्रिया कर लेते हैं यहाँ, फिर बटाई क्रिया करेंगे तो क्या होगा, लसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और फिर एक में गुना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और +1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, √अंडर कॉट स्क्वायर ए +1 और बटा में कॉट ए, इसका वर्गमूल क्या हो गया, कॉट ए हो गया। ठीक है, तो हम लोग सेक को कॉट के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सेक को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बदल चुके हैं। अब क्या बचा, कॉट, और कॉट को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बदलेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाइए। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग, लिखिएगा cos का घात 4a प्लस साइन का घात 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। सिद्ध कीजिएगा, सिद्ध करना है कि कॉस का घात 4a प्लस साइन का घात 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। सिद्ध कीजिए इसे आप लोग। हाँ देखिएगा आप लोग, इसको देखा है, कॉस का घात 4a प्लस साइन के घात 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कैसे सिद्ध करना है, आइए LHS बराबर देखते हैं, हल करते हैं सर। LHS बराबर, देखिए आप लोग a + b का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, a² + b² + 2ab होता है ना। तो देखें तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको देखने में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए ध्यान से, a² + b² + 2ab, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है ना, देखो कॉस का घात 4a है, तो क्या इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए का अगर स्क्वायर करें तो क्या इस रूप में आएगा, स्क्वायर अगर इसका कोष्ठ हटाते हैं तो फिर कॉस का घात 4a नहीं हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से साइन का घात 4a को साइन स्क्वायर ए का घात स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर
ए। देख सकते हैं कि नहीं? देखिएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यानी आप कॉस को क्या करें, कॉस स्क्वायर को अगर a माने और साइन स्क्वायर को b माने तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म का होगा कि नहीं? नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है? एक होता है ना, जानते हैं ना आप लोग, इसको सिद्ध किए थे, सब समीका है। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1, तो इसका मान कितना हो गया 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही ना होगा, बराबर क्या हो गया RHS, हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है ना? चलिए आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब आप लोग एक और क्वेश्चन बनाइएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है साइन का घात 4a माइनस कॉस का घात 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। सिद्ध कीजिएगा जरा, इसको सिद्ध कीजिए आप लोग। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए, बुझलिए, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? वेरी गुड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, जानते हैं ना आप लोग? चलिए देखिएगा, LHS बराबर क्या दिया गया है, साइन का घात 4a माइनस कॉस का घात 4a, है ना? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग साइन स्क्वायर a का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, तो यह a, अगर साइन स्क्वायर a को a मान लें और कॉस स्क्वायर a को b मान लें तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिख रहा है आप लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिख रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना जी? तो इसको हम लिखेंगे, तो लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे ना जी? अब आप बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यह 1 हो गया, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 से गुना करेंगे तो क्या किसी का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा, वो लिखो नहीं, सुनो देखो समझो बात, 1 से गुना करेंगे तो किसी का मान बदलता नहीं है, तो केवल रह जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ही रह जाएगा, मान नहीं बदलेगा यार, ठीक है ना? अब देखिए, यानी यह इतना ही रह गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 लाना है, यानी हमारा टारगेट वह है जिसमें केवल साइन है, कॉस नहीं है। हमें जो प्राप्त हुआ उसमें साइन भी है और कॉस भी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस को हटाना पड़ेगा, और कॉस को हटाकर क्या करना पड़ेगा, कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? मैं इसीलिए कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बदलना नहीं। अब देखिए यहाँ आवश्यकता पड़ रहा है कि नहीं, अब हमें यहाँ कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वह केवल साइन में है, और हमारे पास जो आया वह कॉस और साइन दोनों में है। एक साइन तो है ही है, दूसरे वाले को अगर साइन में बदल दिए तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ 1 तो हट ही जाएगा, गुना हो गया, हट गया। तो अब ये साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए रहने दे, ठीक है ना? अब यहाँ जो हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर ए को अब हमें साइन स्क्वायर ए में चेंज करना पड़ेगा। आप बताइए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना?
तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोष्ठ लगा के लिखेंगे। अगर कोष्ठ हटा दिए तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यह एक मान है केवल कॉस स्क्वायर ए, और इसको दो मानों में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में तोड़ रहे हैं। अगर कोष्ठ हटा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यह एक संख्या का मान है पूरा। अगर आप कोष्ठ हटा कर लिख देंगे तो इस माइनस में केवल एक के सामने गुना हो पाएगा, साइन में गुना नहीं होगा, उसमें गलती हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे साइन स्क्वायर ए और माइनस सब इसमें गुना होगा, -1, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइन स्क्वायर प्लस में, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए और -1, यही ना सिद्ध करना था हमें, बराबर RHS। समझ में आया आप लोग को। ऐसे ही अनेक क्वेश्चन को भी बनाना है। आप नोट करना चाहे नोट कर ले, मैं आपको 1-2 होमवर्क देता हूँ, घर से बनाना है, ठीक है ना। तो यह 5 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा, आप लोग कल इसको घर से बना के लाएंगे, और इसी को तोड़ के मैंने बनाया है अलग अलग से, ठीक है ना। तो आप लोग इस 5 को सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा, और आपका क्वेश्चन में मन लगने लगेगा, क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, ठीक है ना।